आपकी बेटा जो 6-7 महीने का जो टेन्योर आपके पास था, अब देखो जून खत्म हो चुका है, जुलाई के ऑलमोस्ट हम लोग मिड में आने वाले हैं। ठीक है, जुलाई जब तक हमारा खत्म होगा, वी विल बी डन विद सेंटर ऑफ मास, और अगस्त के स्टार्टिंग में ही आप ये मानिए हमारा मैकेनिक्स वाला पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगस्त के एंड और सितंबर के उसमें आपका पूरी 11th पूरी खत्म हो चुकी होगी। और देखो हम लोग डिटेल में ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चीज मिस हो रही है। अगर आप में से कई सारे अर्जुना के और उसके बच्चे होंगे, आपको पता लग रहा है यहां और एक्स्ट्रा चीजें भी बताई जा रही हैं। 6-7 महीने हम लोग पूरे ट्रेंड हैं कि आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कराए, लेकिन बात यह है कि उस स्पीड को आपको मैच करना पड़ेगा। आपके डीपीपीज टेस्ट एंड ऑल सारी चीजों में कुछ लैकिंग होंगी, मेरे को पता है। डीपीपी में हो जाए, लेकिन टेस्ट में मत होने देना। बिलीव मी, टेस्ट आपके लिए टारगेट के जैसा सेट करो कि अगला टेस्ट का सिलेबस क्या आ रहा है। जो भी आपका अगला टेस्ट का सिलेबस आ रहा है, कोशिश करो उस टेस्ट तक आपके बैकलॉग कवर हो जाए, आपकी रिवीजन हो जाए। जेई मेंस 1 से पहले आप ऑन पॉइंट रहो, सिलेबस जहां पर है वहीं पर रहो। मैं बिलीव मी, जेई मेंस 2 तक आप अपनी सारी डीपीपी लगा लोगे, आप अपने सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन लगा लो। अभी टाइम मिसमैनेज हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लोड मत लो, उसको कहो कि चलो ठीक है अभी जितना कर सकता हूं कर रहा हूं। आप क्लास जरूर करिए, कोशिश करिए कि आप डीपीपी एंड मॉड्यूल भी लगा रहे। नहीं हो पा रहा है सर, टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लास के क्वेश्चन को दोबारा लगा लीजिए, क्योंकि ये हम लोगों ने, मैंने यहां पर एचसीवी के भी सम है, अगर आप देखेंगे एडवांस के पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, इसी में आपके सिंगेज के भी सवाल मिलेंगे, इसी में आपके एरोडोफ के भी सवाल मिलेंगे। आपके मिक्सचर ऑफ द सवाल, जो अच्छे सवाल है वो हम लोग धीरे धीरे बिल्ड करा देते हैं। ठीक है, जेई मेंस 1 के बाद आपका टारगेट क्लियर हो जाएगा कि भाई अब मेरी कोई थ्योरी नहीं बची है, अब मुझे सिर्फ सवाल लगाने हैं। तो अब आप और पीवाईक्यूज लगाएंगे, आपके डीपीपी जो छूटे आपके पास पूरा टाइम रहेगा। मैंने बच्चों को स्ट्रगल करते हुए कहां देखा, मैं अभी बता रहा हूं, और आप में से भी कई सारे ऐसे होंगे। कई सारे बच्चे क्या करेंगे, उनका जेई मेंस 1 से पहले सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, उनके 4 चैप्टर फिजिक्स में छूटे हैं, 5 चैप्टर मैथ्स में छूटे हैं, 6 चैप्टर केमिस्ट्री में छूटे हैं। और क्या होता है, जेई मेंस में ये कॉन्फिडेंस लो कर देंगे आपका। ठीक है, अब जैसे मान ले तेरा कोई एक चैप्टर छूट गया, यार उससे आसान सवाल आ गया तो वो तो करना चाहिए था, तो सिलेबस कंप्लीट कर। जेई मेंस फिजिक्स का टफ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब बात क्या होती है, जैसी जेई मेंस खत्म होता है, बच्चा सोचता है कि यार मैं ना बेस फिर से स्टार्ट से पढ़ूंगा, और फिर जब तक फरवरी खत्म होता है वो अपनी थ्योरी कर रहा है, फिर प्रैक्टिस कब करेगा भाई, प्रैक्टिस कब होगी। तो कोशिश आपको क्या करनी है, लास्ट ईयर यही हुआ था, और मैं अभी भी बता रहा हूं ड्रॉपर के साथ का प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आपका सिलेबस थोड़ा सा स्पीड में चलेगा। मुझे पता है जब मैं ये बात बोलता हूं कई बच्चे उदास हो जाते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं, स्पीड में चलेगा, अरे स्पीड में चलेगा तो क्या कहीं मेरे को सारा कंटेंट पढ़ाया जाएगा, क्या मुझे समझ आए, वो डाउट में आते हैं। सब आएगा भाई समझ, सब पढ़ाया जाएगा, लेकिन अब तू अपने लिए स्टेप्स बना ले। जेई मेंस 1 का टारगेट तेरा क्या होना चाहिए, कंप्लीट सिलेबस कंप्लीशन। जब जिस दिन हमारा सिलेबस खत्म हो उस दिन तेरा भी सिलेबस खत्म हो। हाँ, प्रैक्टिस कम हुई है सर, पीवाईक्यूज में सारे नहीं लगा पाया सर, मेरे से डीपीपी सारी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट सारे दे और जितनी कोशिश कर सकता है प्रैक्टिस में कर। ठीक है, जेई मेंस 1 के बाद तेरे को लग रहा है तेरे साथ प्रॉब्लम है, बेटा यहां पर जितने बच्चे बैठे हैं और ऑल ओवर इंडिया जितने बच्चे ऑफलाइन में भी अभी ड्रॉपर्स में बैठे हैं, उनके पास तो यही टाइम है ना, उनके वही सिलेबस अभी जून में स्टार्ट हुआ है, समझ रहा है। हम लोग फिर भी थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं, ऑफलाइन में तो थोड़ा टाइम का भी कंस्टेंट होता है। मान लो मैंने अभी 11 मिनट क्लास एक्स्ट्रा ले ली, जिनको जाना है जा सकते हैं, लंच कर सकते हैं साथ में। ठीक है, ऑफलाइन में तो भाई दूसरी क्लास होती है, क्लास खाली करनी पड़ती है, तो सबके लिए लिमिटेड टाइम है, हर कोई स्ट्रेस में, आप मैनेज करने की कोशिश करिए। ठीक है, जेई मेंस 1 के बाद आपको इतना सफिशिएंट टाइम मिलता है कि आप अपने सारे पीवाईक्यू सारे डीपीपी लगा लें। ठीक है, जेई मेंस आपकी से अगर आप ये कर रहे हो तो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी कि जेई मेंस 1 के बाद आप फिर से थ्योरी पढ़ रहे हो, फिर से आपको लेक्चर की थ्योरी देखनी पड़ रही है। एक आध टॉपिक समझ आता है, लेकिन आप फिर से चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ रहे हो, ये ब्लंडर हो जाएगा आपकी तैयारी के लिए। सर मॉड्यूल नहीं है, पीवाईक्यू चलेगा, बिल्कुल मस्त चलेगा, मस्त दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास मॉड्यूल है वहां से पीवाईक्यू कर लो, जिसके पास पुराने पीवाईक्यूज हैं नेट से जो भी, मस्त चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, ब्लंडर मत करना। जेई मेंस 1 में सिलेबस कंप्लीशन, सारे टेस्ट और जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सकती है वो इतना करके चले जाओ। मैं बता रहा हूं 95% बच्चे ये चीज नहीं कर पाते, 95% बच्चे। ठीक है, और जेई मेंस 2 में आपको फिर से 2 महीने सिर्फ सवाल 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 सवाल, और हम है और सवाल, कोई टेंशन नहीं है भाई। ठीक है, 93-94 परसेंटाइन से नीचे मत जाओ, कोशिश ये करो।
कोई एडवांस नहीं, अभी एडवांस के जो भी सवाल करा रहे हैं करो, कोई दिक्कत नहीं है, सोचो, एडवांस का लोड मत लो। पहला 94 परसेंटाइल प्लस, भाई जेई मेंस क्लियर होगा तभी एडवांस में बैठोगे, ठीक है। तो 94 परसेंटाइल प्लस आप सारे टेस्ट दीजिए और कोशिश करिए उतना अचीव करने के लिए। क्लियर? सर लास्ट ईयर में कितने पीवाईक्यू सफिशिएंट है? आपका टाइम अलाउ करे तो। अगर आपके पास इतना टाइम है, आप पिछले 10 साल के लगाइए। बहुत ज्यादा टाइम अलाउ कर रहा है तो 15 साल के लगाइए। टाइम कम अलाउ कर रहा है तो पिछले 2 साल के लगाइए। प्रैक्टिस जितनी कर सकते हैं मैक्सिमम, वही मैं कह रहा हूं, मेरे वर्ड को समझिए बेटा, इंटेंट को समझिए। अब कोई बोलेगा सर मैं 3 साल के लगाऊं या 4 साल के लगाऊं, ये एक नॉनसेंसिकल बात हो जाएगी। सबका टाइम अलग अलग है, जिसको जैसा टाइम मिले आप अपनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। टेस्ट लेकिन आपके सारे होने चाहिए, सारे, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए।